हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर थर्ड वीडियो ऑफ आर डेली लीड कोड सीरीज। एंड आज के लिए जो हमने क्वेश्चन पिक किया है दैट इज लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग। लीड कोड का 1405 क्वेश्चन है, मीडियम मार्क पे है एंड एडोब मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में पूछा गया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, string s is called happy if it satisfy the following conditions. Okay, only contains letter a b or c. s में सिर्फ a b और c होने चाहिए. s does not contain any of a b b b c c c, मतलब किसी भी a b और c में से ट्रिपल अकरेंस नहीं आनी चाहिए. ओके, s contains at most a occurrence, at most b occurrence, at most c occurrence. ओके, सो हमें ए बी और सी का काउंट गिवन है, उससे ज़्यादा ए बी सी नहीं होने चाहिए. कंटिन्यूस 3 ए नहीं आने चाहिए, कंटिन्यूस बी 3 नहीं आने चाहिए, कंटिन्यूस सी 3 नहीं आने चाहिए, मतलब किसी भी कैरेक्टर का 3 अकरेंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड हमें क्या देना है, गिवन 3 इंटीजर्स रिटर्न द लॉन्गेस्ट पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग. इफ देर आर मल्टीपल लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग्स रिटर्न एनी ऑफ देम. इफ देर इज नॉट सो स्ट्रिंग्स रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, सो इस केस में बेसिकली हमें ए बी और सी की फ्रीक्वेंसी गिवन है. ओके, एंड हमें उससे एक स्ट्रिंग बनानी है और ये सारी की सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए. राइट, ओके, तो एक बार हम क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन को. ओके, लीड कोड वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं. सो ए इक्वल्स टू 1 है, बी मेरा 1 है एंड सी मेरा 7 है. ओके, सो इससे कैसे स्ट्रिंग बन सकती है. बेसिकली मेरे 3 ए एक साथ नहीं आने चाहिए, 3 बी नहीं आने चाहिए और 3 सी नहीं आने चाहिए, है ना. एंड ओके, और स्ट्रिंग मुझे इन्हीं से बनानी है. सो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं देखूँ ऑब्जेक्टिवली कि मेरी मैक्सिमम स्ट्रिंग कैसे आएगी, अगर मैं 2 सी के ले लूँ, ठीक है, 2 सी के लेने के बाद मुझे तीसरा मैं सी नहीं ले सकता, फिर मैं एक ले लूँ ए का, वापस में 2 ले लूँ सी का, एक ले लूँ मैं बी का, वापस में 2 ले लूँ सी का, अब बचा हुआ एक मैं भी नहीं ले सकता. तो मेरी कितनी हो गई लेंथ, 4 और 4 8. सो बेसिकली मेरा आंसर हो जाएगा ये, जो मेरी स्ट्रिंग है. हमें लेंथ रिटर्न नहीं करनी है बट हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए. सो लेट्स सी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. सो किस डायरेक्शन में सोचना है कि बेसिकली हमें एक कोई कैरेक्टर हमें मैक्सिमम हम 2 बार लिख सकते हैं. राइट, या तो हम एक बार लिखेंगे या 2 बार लिखेंगे, है ना. जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस केस में हम सी 2 बार ले रहे हैं, फिर एक लिया, फिर सी 2 बार लिया. तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 बार ले सकता हूँ और मिनिमम एक बार ले सकता हूँ, है ना. और ज़रूरी नहीं मैं सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे कंस्ट्रेंट्स भी याद में रखने हैं. तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरह सोचता है कि भाई कॉम्बिनेशन बनाने कैरेक्टर्स के. बट बिफोर ट्राइंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम इसको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ ग्रीडी अप्रोच से हो पा रही नहीं हो पा रही है. सो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो ग्रीडी अप्रोच की तरफ हमें पॉइंट कर रहा है. ठीक है, ग्रीडी अप्रोच से क्या मतलब, ग्रीडी अप्रोच से ये मतलब कि मैं देखूंगा कि मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में. सो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 7. बेसिकली मैं देखूंगा कि कौन सा मेरा फ्रीक्वेंसी सबसे मेरी मैक्सिमम है. सो जब मेरी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम अभी है 7, तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें मैं ले लेता हूँ c. ठीक है, और C की मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 6. ठीक है, फिर मैं वापस आया, मैंने क्या बोला, मेरी वापस मैक्सिमम क्या है, मैंने कहा 6. मैंने कहा ठीक है, इसको कर देते हैं 5. मेरी वापस मैंने C ले लिया. मैंने वापस आया, ठीक है, मैंने वापस बोला मेरी फ्रीक्वेंसी 5 है. बट अब मैं चेक करूंगा कि मेरा जो लास्ट सेकेंड कैरेक्टर था, अगर मेरा क्या वो भी मेरा सेम कैरेक्टर था जो मेरा था, तो लास्ट सेकेंड कैरेक्टर मेरा सेम ही था. तो इसका मतलब अगर मैं अभी करंट कैरेक्टर ले लूंगा, दैट मीन्स कि मैं मेरे 3 कैरेक्टर्स इन रो हो जाएंगे. तो 3 कैरेक्टर इन रो हो जाएंगे, तो करंटली मैं इसको स्किप करूंगा. ओके, एंड मैं नेक्स्ट मैक्सिमम कैरेक्टर लूंगा. अब नेक्स्ट मैक्सिमम में से हम ए और बी में से दोनों में से ही किसी को ले सकते हैं. चलो लेट्स से हम ए पिक कर लेते हैं, किसी को भी पिक कर सकते हैं. ठीक है, ए पिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस इसको कंसिडर कर सकता हूँ सी को. राइट, सो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई मेरी 0 एंड सी की फ्रीक्वेंसी भी मेरी 5 है. तो अब मैं वापस मैक्सिमम देखूंगा, मेरा वापस मैक्सिमम क्या आया, 5. तो मैं वापस इसको सी को ले सकता हूँ, इसको मैंने कर दिया 4. वापस मैं एक बार सी को ले सकता हूँ, इसको मैंने कर दिया 3.
अब मैं इसको वापस नहीं ले सकता, तो एक बार के लिए मैं इसको स्किप करूँगा और मैं देखूँगा मैक्सिमम क्या है। अब मैक्सिमम है बी, तो मैंने बी ले लिया। बी लेने के बाद मैं देखूँगा कि मेरा वापस, अब मैं सी को पिक कर सकता हूँ क्योंकि मेरा लास्ट कैरेक्टर मतलब कंटिन्यूशन नहीं बन रहा है, राइट। सो मैं वापस सी को ले सकता हूँ, वापस सी को ले सकता हूँ, और एंड वाले सी में मैं इसको स्किप करूँगा, बट वापस एंड करके भी मैं इसको वापस नहीं ले पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंस्ट्रेंट बिगड़ जाएगा, तो ये मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी। सो इस केस में बेसिकली हमें हर बार क्या चाहिए कि हमारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन दे रहा है, राइट। सो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर बार मैक्सिमम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमें हर बार किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है बार बार, तब हम प्रायोरिटी क्यू की तरफ सोचते हैं, दैट मीन्स हीप, है ना। प्रायोरिटी क्यू हम यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस आर लाइक हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम इसको, एंड हम इसको डायरेक्टली कोड करके देखते हैं, राइट। बिकॉज अभी जो मैंने सोल्यूशन था, आई थिंक वो कोड करके आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ऑलराइट, ठीक है। तो उससे पहले हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, मैक्स प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। इसके अंदर मैं दे देता हूँ कि किस तरीके से मैं करूँगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू प्लस फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि मुझे पता भी होना चाहिए ना कि वो फ्रीक्वेंसी कौन से कैरेक्टर की है ना। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक कंपेयर फंक्शन बनाऊँगा एंड इसमें ए कोमा बी लेके बेसिकली मैं क्या करूँगा, ए की मेरे को ए की फ्रीक्वेंसी माइनस ए डॉट फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली ये एक मैंने मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनाई है जो हमारा फ्रीक्वेंसी के लेवल पे हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगी हर बार, ठीक है। एक मैं हैप्पी स्ट्रिंग बना लेता हूँ जो इनिशियली एम्प्टी रहने वाली है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा ए में वैल्यू है तो मैं क्यू में क्या डाल दूंगा, ए को, ठीक है। एंड किस तरीके से डालूंगा मैं पहले डालूंगा एक तो वैल्यू में हो जाएगी मेरा ए, एंड उसके अलावा मैं डालूंगा फ्रीक्वेंसी में मेरे पास है ए। सिमिलरली मैं ये बी के लिए और सी के लिए भी करूँगा कि अगर मेरे बी और सी में 0 आ रहा है तो मैं उसको फालतू क्यों इन क्यों कराऊँ, राइट। तो ये मैंने बी और सी के लिए भी कर दिया, इसको कर देते हैं सी, ऑलराइट, ठीक है। एंड मैं लूप तब तक चलाऊंगा जब तक मेरे क्यू में क्या है, क्यू की साइज मेरी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या कराना है, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बोलेंगे कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट ला के दो, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट कैसे मिलेगा हमें, कि भाई क्यू को डी क्यू कर दो, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया हमें। मैक्सिमम एलिमेंट मिलने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई मेरी हैप्पी स्ट्रिंग में आ जाओ भाई। हैप्पी स्ट्रिंग में मैंने उसको कॉन्कैट करा दिया, जैसे कि जो भी मैक्सिमम स्ट्रिंग आई मेरी उसको मैंने हैप्पी स्ट्रिंग में कॉन्कैट करा दिया। एंड मैंने क्या किया, जो मेरा टेम्प निकला, मतलब जो मेरा मैक्सिमम निकला, उसका जो मेरी फ्रीक्वेंसी निकली उसको मैंने 1 से डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब 1 से डिक्रीमेंट करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या अगर मेरा टेम्प का जो काउंट है, बेसिकली जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, एंड अब हम क्या देखते हैं कि क्या उसकी 2 ऑकरेंस हुई नहीं हुई। सो बेसिकली अगर मैं चेक कर लूं कि हैप्पी का, अब देखना ये मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने ये चेक किया है कि करंट वाला तो मैंने हैप्पी में कॉन्कैट करा दिया, राइट। करंट वाला कैरेक्टर मैंने हैप्पी में कॉन्कैट करा दिया। मैंने देखा भाई प्रीवियस कैरेक्टर भी अगर मेरा सेम था, जो प्रीवियस कैरेक्टर भी अगर सेम था, तो उस केस में मुझे पता हो गया कि भाई इसकी 2 ऑकरेंस हो गई है। तो 2 ऑकरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, प्रीवियस इक्वल्स टू फॉल्स कर लेते हैं इसको, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, इसको प्रीवियस को एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं। हमको स्टोर में हम क्या करेंगे, सिंपल सा टेम्प डॉट फ्रीक्वेंसी, और वैल्यू में हम स्टोर करेंगे टेम्प डॉट वैल्यू। क्योंकि ये मैंने इसलिए स्टोर किया क्योंकि मेरी 2 फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, अब मैं नहीं चाहता तीसरी हो ये, तो मैं इसको वापस एनक्यू नहीं कराऊंगा, राइट, वापस हीप में नहीं डालूंगा। एल्स मैंने क्या किया, एल्स इफ मैंने जब देखा, जब मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और एक बार मेरा घूम के वो आ गया वापस,
है ना। तो जब भी मेरा ये हुआ एल्स जब मेरा प्रीवियस है, ठीक है, जब मेरा पहले से प्रीवियस एग्जिस्ट करता है तब मैं क्या करूँगा, मेरे क्यू में वापस डाल दूंगा प्रीवियस को। ठीक है, एंड क्या करूँगा, प्रीवियस को फॉल्स करा दूंगा क्योंकि मेरा डल चुका है। ठीक है, एंड करंट एलिमेंट को मैं क्यू में डाल दूंगा। और क्यू कब डालूंगा, जब मेरा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 होगा तब मैं क्या करूँगा, अभी मेरे क्यू में एन क्यू कर दूंगा, किसको, टेम्प को। ठीक है, एंड बेसिकली मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा हैप्पी स्ट्रिंग जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, एक बार सबमिट कर लेते, फिर मैं एक बार वापस वॉक थ्रू करा दूंगा कोड को। कि ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओके, यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा। ओके, डबल सी कहीं तो, ओके, हमने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज जब जिस वक्त मैं स्टोर कर रहा हूँ मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जब भी मेरा प्रीवियस में स्टोर करा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यू भी कराना पड़ेगा, नहीं तो ये बचा हुआ कोड चल जाएगा एंड देन व्हाट विल हैपन कि वो करंट एलिमेंट को भी एनक्यू करा देगा। जबकि अगर करंट एलिमेंट एनक्यू हो गया तो हमारी 3 से ज़्यादा कैरेक्टर हो जाएगी, जैसे कि हमने देखा अभी सी के 3 से ज़्यादा हो गए, तो इसलिए हुआ। Okay, let's submit it also. All right. तो एक बार मैं और कोड से गो थ्रू कर लेते हैं हम कि क्या हमने किया है। बेसिकली हमने एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनाई है। मैक्स प्रायोरिटी क्यू क्या करती है, हमें हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट लाके देती है। ठीक है, हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं ए, बी और सी। ठीक है, हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज करनी है। तो हमने क्या किया, जब तक हमारे हमारे प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स हैं हमने तब तक लूप चलाया, हमने सबसे मैक्सिमम एलिमेंट लाए, हमने उसको अपनी स्ट्रिंग में ऐड कराया और स्ट्रिंग में ऐड कराते ही हमने उसकी एक फ्रीक्वेंसी कम कर दी। ठीक है, एंड हमने क्या चेक किया उसके बाद कि क्या उससे पहले वाला कैरेक्टर भी वो था कि नहीं था, क्योंकि अगर 2 कैरेक्टर हो चुके हैं हमारे तो हम तीसरे कैरेक्टर के लिए वेट नहीं करेंगे, हम उसको एक प्रीवियस कैरेक्टर में स्टोर करा लेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। हम वापस एनक्यू नहीं कर रहे हैं। जिस केस में भी हमें 2 कैरेक्टर मिल जाते हैं, करंट और पहले वाला भी, उस केस में हम कंटिन्यू कर देते हैं। दैट मीन्स हम प्रीवियस में स्टोर करा लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं, हम उसको एनक्यू नहीं करते। बट अगर ये नहीं होता है, अगर मेरा पहले से प्रीवियस एग्जिस्ट करता है जो कि था, तो मैं उसको एनक्यू करा दूंगा और प्रीवियस वाला जो मेरा प्रीवियस फ्रीक्वेंसी मैंने स्टोर कराई थी, क्योंकि अब एक नया एलिमेंट आ चुका है। जैसे कि अगर ए हो गया तो बी आ गया, अब वापस मैं ए कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बीच में बी आ चुका है, तो मेरी कंटिन्यूएशन टूट गई। तो प्रीवियस मैंने इसलिए बनाया कंटिन्यूएशन तोड़ने के लिए, है ना। और फिर मैंने वापस प्रीवियस को एनक्यू करा दिया एंड ये मेरा करंट वाला एनक्यू है। जैसे ही मैंने जो भी काउंट को 1 माइनस कराया, उसके बाद हम वापस एंड में अगर ग्रेटर देन 0 है तो एनक्यू करा रहे हैं, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो एनक्यू कराने का सेंस नहीं है। ठीक है, लास्ट में हमने हैप्पी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो भी हमारे प्रायोरिटी क्यू में एक ऑपरेशन करते हैं उसको लॉग एन होता है। सो बेसिकली हमारे पास ए, बी और सी की फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन्स हमारा जो रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी ए प्लस बी प्लस सी इंटू लॉग एन, है ना। जितना भी इनका सम होगा, जितनी भी ए बी सी की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट मीन्स हमारी हैप्पी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, हैप्पी स्ट्रिंग की लेंथ इंटू लॉग एन, क्योंकि हम एक डी क्यू ऑपरेशन एंड एन क्यू ऑपरेशन में लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।